तो अभी महाकुंभ मेला चल रहा है और उसका आज सबसे खास पर्व मौनी अमावस्या है। शास्त्रों का हवाला देकर लोगों ने ऐसी महिमा बनाई है आज के दिन की कि जो कोई भी व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान कर लेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। गंगा नदी में डुबकी लगा लेगा तो सारे पापों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। यह महिमा बताई गई और ये न जाने कब से यही महिमा बताई जा रही है। बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े धर्माचार्य जो शंकराचार्य अपने को कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, महामंडलेश्वर कहते हैं, जनता को उन लोगों ने बताया कि आज के दिन अगर स्नान कर लिया तो कोई संदेह नहीं, तुम मोक्ष पालोगे, मुक्ति पालोगे, सारे पाप कट जाएंगे। लेकिन हमें विचार करना चाहिए, इस अंधेपन में, इस भेड़ चाल में हम कहीं ना कहीं धर्म से, सत्य से भटक जाते हैं। और आज के दिन की इतनी महिमा, मौनी अमावस्या के दिन अगर कोई भी पहुंच गया, स्नान कर लिया, सारे पाप कट जाएंगे। अभी क्या घटना हुई, आज के ही दिन पाप कटेगा, यह सोचकर लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच गए और अव्यवस्था के कारण भगदड़ हुई, काफी लोग उसमें मारे गए। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं, ऐसी स्थितियां आती क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वे धर्मगुरु हैं जो कह दिए कि आज के दिन अगर डुबकी लगा लो सारे पाप कट जाएंगे। तो बाकी दिन क्या गंगा नदी की महिमा कम हो गई, या बाकी दिन उसका पानी किसी और नदी का आ गया? और बाकी तो छोड़ो, गंगा पुत्र भीष्म तो गंगा का ही पुत्र थे और 18 दिन तक बानों की सैया पर लेटे रहे, लेकिन मां गंगा ने उन्हें मुक्ति नहीं दी। वो गंगा का पुत्र होते हुए जब मुक्ति नहीं पा सके तो आपकी कौन सी रिश्तेदारी है गंगा से? बल्कि हमने तो गंगा को गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हमने गंगा नदी को नरक बना दिया और सोचते हैं डुबकी लगाकर मुक्ति मिल जाएगी। सारे शास्त्र कहते हैं पाप कर्म छोड़ने से मुक्ति मिलेगी। अधर्म के मार्ग पर जो दौड़े चले जा रहे हो, जिस दिन रुक जाओगे मुक्ति मिल जाएगी। गंगा नदी पवित्रता का प्रतीक जरूर है, लेकिन वह इतना ही प्रतीक है कि हम उसी तरह अपने मन को पावन करें, सत्संग की गंगा में जाकर मन को निर्मल करें। ये कुंभ भी एक प्रतीक है। जैसे कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ और मंथन के बाद विष निकला। ये मुझे नहीं लगता बाहर कोई पहाड़ और समुद्र और सांप मिलाकर के मंथन हुए होंगे, ये असंभव है, संकेत है। हम सब भी अपने भीतर जब मंथन करते हैं तो तमाम विकारों से, तमाम समस्याओं से धीरे धीरे हमें मुक्ति मिलती है। और स्वाभाविक है, पहले विष ही निकलता है। जब हम ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, साधना में बैठने की चेष्टा करते हैं, पहले विकार ही बाहर आते हैं। पहले अहंकार, कामना, क्रोध, लालच, भय, छल, कपट यही विष बनकर बाहर आते हैं और धीरे धीरे फिर परम शांति का रत्न मिलता है और अंत में मुक्ति का अमृत भी पता चलता है। तो अपने भीतर जब हम खोज करते हैं ध्यान के द्वारा, तो अपने भीतर के कुंभ को जब हम साकार कर लेते हैं तो अंत में अमृत की प्राप्ति होती है। और प्रयागराज एक संकेत है, गंगा का तट एक संकेत है। हमारे ऋषि मुनियों ने वहां तप किया था। दो नदियों का पवित्र संगम है। वहां बैठकर भी अगर हम मन के मैल ना धो सके और इसी भ्रम में रहे कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटेंगे, तो यही अफरा तफरी होगा।
हम इसी भ्रम में रह गए कि कुछ भी अनर्थ कर रहे हैं करते रहें, कुछ भी पाप कर रहे हैं करते रहें, बस मौनी अमावस्या हो चाहे कोई भी त्योहार पड़ जाए उस दिन नहा लेंगे मुक्ति मिल जाएगी। वैसे तो हर दिन गंगा में नहाना मुक्ति माना गया है कि गंगा को देखना भी मुक्ति है, और मौनी अमावस्या के दिन को तो कुछ खास ही बना दिया। और यदि यह सत्य है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप कट जाते हैं, पापी भी धर्मात्मा हो जाता है, तो सबसे पहले ये जितने धर्माचार्य हैं, ये जितने शंकराचार्य हैं, इनको सरकार से निवेदन करना चाहिए कि भारत के जितने भी जेल हैं सभी कैदी को छुड़ाकर आज गंगा नहवाना चाहिए। जितने भी, चाहे वो तिहाड़ जेल हो चाहे भारत के अन्य जिलों में जितने बड़े बड़े जेल हैं, उन सब कैदियों को गाड़ी में भर के लाओ, संगम में पहले उनको डुबकी लगाओ, ताकि वो डुबकी लगाते ही धर्मात्मा बन जाए, वहीं छोड़ दो, फिर जेल रखने की क्या जरूरत है। ये करोड़ों लोग जो जेल में बंद हैं, अरबों लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, ये जनता का पैसा अच्छा हो कि विकास पर जाए, शिक्षा पर जाए, स्वास्थ्य पर जाए, तो ऐसा क्यों नहीं करते। अगर गंगा में डुबकी लगाना ही मुक्ति का मार्ग है तो इन सारे पापियों को पहले डुबकी लगाओ। ये धर्मात्मा लोग डुबकी क्यों लगा रहे हैं? लेकिन नहीं, ये भ्रम सदा से हमारे मन में रहा है कि हम बाहर से कुछ कर लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, शांति की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, जो भ्रम है। ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो इतने अनर्थ करते हैं, पाप करते हैं, वो मुक्त हो सकते थे। और मुक्त होने का अर्थ इतना है कि अगर डुबकी लगाओ और मन निर्मल हो गया, विचार बदल गए, व्यवहार बदल गए। जो व्यक्ति पहले क्रोध में, हिंसा में जी रहा था, जो व्यक्ति पहले नफरत में जी रहा था, और डुबकी लगाने के बाद जब घर पहुंचे तो वो अहिंसा में जीने लगे, तो मानो डुबकी से कुछ लाभ हुआ। लेकिन वो पाप नहीं छूटता, मिलावटबाजी नहीं छूटती, घूसखोरी नहीं छूटती, भ्रष्टाचार नहीं छूटता। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े वीआईपी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन क्या वो पाप करना छोड़ देंगे? क्या वो घूस लेना छोड़ देंगे? क्या वो 2 नंबर का काम करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। वो और करेंगे कि पुनः अगली बार गंगा में डुबकी लगा लेंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें समझा दिया गया तुम्हें कुछ नहीं करना, डुबकी लगाओ, हम तो बैठे ही धर्म के ठेकेदार, तिलक लगा देंगे, डुबकी लगाओ, पाप से मुक्ति हो जाएगी। पाप से मुक्ति का मार्ग गंगा में डुबकी लगाना नहीं है, पाप से मुक्ति का मार्ग है पाप कर्म को छोड़ना। और उसे छोड़कर जब हम धर्म पथ का अनुसरण करते हैं, जब हम प्रेम पथ का अनुसरण करते हैं, तब वास्तव में हम कुंभ का स्नान कर पाते हैं, कुंभ का दर्शन करते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये कुंभ का एक प्रतीक दिया, और इस भारत भूमि में हमारे ऋषि मुनियों ने अनायास कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रतीकों में है। उन प्रतीकों को हमने पकड़ लिया, ओरिजिनल को छोड़ दिया, नकली पकड़ लिया, असली को छोड़ दिया। और ये हमारी समस्या है। भले ही जो कहा जा रहा है उन बातों से कोई लेना देना नहीं, उन सत्य से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रतीक हैं उनसे हमने बड़ा मतलब बना लिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तुम राम से कोई मतलब नहीं रखे, लेकिन राम के मंदिर से तुमने बड़ा मतलब रख लिया। तुमने कृष्ण से कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन कृष्ण के किताबों से तुमने बड़ा मतलब रखा कि उनकी किताबों को कोई फाड़ ना दे। वेद के ज्ञान से तुमने कोई मतलब नहीं रखा, लेकिन वेद का कोई निंदा ना कर दे, ये तुमने बड़ा मतलब रखा। कुरान से इतना ही मतलब है कि कोई कुरान फाड़ ना दे। महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प हमने नहीं लिया, बस इतना सा है कि वो जो प्रतीक हैं, उनके चित्र हैं, उन चित्रों से हमने बड़ा स्नेह रखा कि उन चित्रों को कोई फाड़ न दे, कोई इसका अपमान न कर दे। यही हमने त्योहारों में किया, यही हमने ऐसे महाकुंभ जैसे आयोजनों में किया। इतना भेड़िया धसान संसार, इसलिए तो साहब ने कहा कैसी गति संसार की जो गाडर की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जाते। सदगुरु ने कहा कि ये संसार की दशा ऐसी ही है जैसे भेड़
एक भेड़ गड्ढे में गिरा तो सब गड्ढे में गिरेंगे, फिर कोई देखता नहीं कि दाएं बाएं जाना है। आज इन अवस्थाओं में अब महसूस करिए कि जहां पांव रखने की जगह नहीं, 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर तक लोग खड़े हैं लाइन में, गाड़ियों की जगह नहीं, आम आदमी को जगह नहीं, उस जगह में लोग फिर भी पहुंचने को आतुर हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सदियों से ये बैठा दिया गया कि तुम आज किसी तरह पहुंच गए तो मुक्ति मिल जाएगी। अब जितने लोग मर गए समझो मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई। घर के लोग परेशान हैं, जो गए थे कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, संगम में डुबकी लगाने जा रहे हैं, कोई पिता को खोकर आया है, कोई माँ को खोकर आया है, कोई बच्चे को खोकर आया है, यही मुक्ति है। अरे मरना तो एक दिन है, जीवन का एक दिन विराम होना है, लेकिन इस तरह से लापरवाही में विराम होना, और इसमें दोषी सरकारें भी हैं। बहुत जगह तो ऐसी अव्यवस्था फैली है, आप सब जो मेला गए होंगे देखे होंगे कि वीआईपी आ गया तो गाड़ी अंदर घाट तक चली जाएगी, आम आदमी को लिए बैरिकेटेड लगा दिया गया कि नहीं तुम जा नहीं सकते। पिछले कुंभ में 16 पीपा पुल बने थे, इस बार 30 बने हैं, फिर भी आप जहां जाइए बंद मिलता है। वीआईपी आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं। एक तो अंधश्रद्धा में लोग आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मेला है, बड़े बड़े संतों का समागम है, आना चाहिए, लोग को देखना चाहिए, लेकिन इतना अंधा बन करके नहीं कि एक विशेष दिन में आकर के सब मर पड़े। 45 दिन का मेला है, बारी बारी से आइए, देखिए, सुनिए, संतों का विचार सुनिए, आनंद लीजिए, लेकिन ये क्या तमाशा कि एक दिन आकर के मर जाना है। अब क्षमता है 100 आदमी की, पहुंच गए 1 लाख आदमी, क्या होगा? तो कुछ तो अपनी भी ना समझी है कि हमने मान लिया कि आज पहुंच गए तो मुक्ति है। ये कैसी मुक्ति है जहां इतनी पीड़ाएं, इतनी यातनाएं झेलनी पड़े। गुरु दर्शन को जा रहे हैं, मेला में संत समागम में जा रहे हैं, गंगा में स्नान को जा रहे हैं, और इतने सारे विघ्न बाधाओं को झेल रहे हैं। सदगुरु कहते हैं वस्तुतः आपका मन गंदा है तो गंगा में नहाने से कुछ नहीं होगा। धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तो तीरथ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो। कहते मन को धोना था, तन को धोने दौड़ पड़े। उसी कुंभ मेला में बड़े बड़े संतों के प्रवचन हो रहे हैं, उसके लिए भीड़ लगाइए, वहां जाइए, सुनिए, शायद जीवन में कोई बदलाव आ जाए। और वहां गए ही हैं, संजोग बना तो गंगा में डुबकी भी लगा लीजिए। वो गंगा नदी तो जहां जिस किनारे नहाइए उतना ही पवित्र है, उतना ही पावन है। उसी संगम में जाकर वहीं जाके प्राण गंवाना है, और उसी दिन मौनी अमावस्या के दिन। तो महिमाएं लिखी गई, बनाई गई, ठीक है, लेकिन सच तो यह है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कितना भी गंगा नहाओ, गंगा सागर में जाके नहाओ, प्रयाग में नहाओ, काशी में नहाओ, चाहे गंगोत्री में जाके नहाओ, अगर मन निर्मल नहीं है, मन पवित्र नहीं है, तो कोई गंगा, नर्मदा, यमुना आपके पापों को धो नहीं सकती। पाप धुलेंगे ज्ञान गंगा में, और श्री कृष्ण ने ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ कहा है। अगर आप ज्ञान यज्ञ में अर्थात सत्संग में जीवन को लगाते हैं, मन को लगाते हैं, तो शायद मन के मैल धुल सके और शायद मन पावन बन सके। और जिसका मन पावन बन गया उसके लिए घर में ही तीर्थ है, जहां है वहीं तीर्थ है, वहीं मंदिर है। तो हम सबको यह ध्यान देना है कि अंधा बन करके जो हम इस तरह दौड़ पड़ते हैं और प्राण गंवाते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, इससे भ्रम डाले गए। ये सत्य नहीं है कि एक दिन किसी दिन नहा लो और मुक्ति मिल जाएगी।
कि अयोध्या में नहा लो मुक्ति मिल जाएगी, अयोध्या में निवास कर लो मुक्ति मिल जाएगी, काशी में प्राण छूटे तो स्वर्ग मिल जाएगा। सदगुरु कबीर तो कहते ही हैं, जो काशी तन तजे कबीरा तो राम ही काहू कौन निहोरा। वे कहते हैं अगर सच में तुम राम से प्रेम करते हो, भगवान से प्रेम करते हो, तो तुम जहां करोगे, जिस जगह रहोगे, वहीं भगवान की कृपा होगी। जगह की महत्ता क्यों कि काशी में प्रयाग में ही नहाओगे तो मुक्ति मिलेगी। फिर तो वहां जितने जीव नहा रहे हैं, जितने जीव पानी में हैं, जितने पापी हैं, सबको मुक्ति मिलेगी। और ऐसी बात है तो मैंने कहा ही कि सारे जेल में बंद कैदियों को जल्दी से जल्दी नहला देना चाहिए। जितना जल्दी सरकार उसको नहला दे उतना अधर्म घटेगा। ये जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सबको नदी में फेंको, नहा के निकलेंगे, सब धर्मात्मा बन के निकलेंगे। जेलों में डालने के बजाय सबको नदी में डालो और यही संगम में लाके डालो। जहां भी पकड़े जाएं उसको सीधे गाड़ी लेकर जाओ, संगम में डुबाओ 10 मिनट और निकालो, सब धर्मात्मा बन के निकलेंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो ये भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, सजग होने की जरूरत है। ये आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। आस्था का मतलब जहां यथार्थ है, सत्य है। ये गंगा, ये कुंभ, ये सब प्रतीक है हमारे जीवन के। जहां हम अपने विकारों को धोते हैं, जहां अपने मैल को धोते हैं, हमारा जीवन अमृत को प्राप्त होता है। ये कुंभ अमृत का प्रतीक है, लेकिन आरंभ में तो विष ही मिलेगा, विष का सामना करना पड़ेगा। हम डर करके भाग जाते हैं, ना ध्यान, ना चिंतन, ना स्वाध्याय। हम ना ध्यान कर पाते हैं, ना चिंतन कर पाते हैं, क्योंकि शुरू में तो मन नचाएगा, मन पीड़ित करेगा, विघ्न पैदा होंगे, तमाम तरह की आसक्ति मन में आएगी, मोह उत्पन्न होंगे। और संतों ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला। और यही मोह का विष पैदा होता है, यही आसक्ति का विष पैदा होता है, विकारों का विष पैदा होता है। जिसने उस चरण को पार कर लिया वही निरंतर छोटे छोटे रत्न प्राप्त करते हैं और फिर अंत में वही अमृत प्राप्त करता है, वही आत्मा को जानता है। तो हम सब ऐसे अफवाहों में, अंधविश्वासों में ना पड़े, सजग हों। कितना विराट चिंतन हमारे सनातन धर्म का है। अगर हम सजग होकर अपने सनातन धर्म को वैज्ञानिक रूप से देख सकें तो ये सारे आयोजन एक प्रतीक हैं और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। महान संतों ने यह नहीं कहा कि आप गंगा मत जाइए, कुंभ मत जाइए, जाइए देखिए, लेकिन ये 45 दिन का मेला है, एक ही दिन जाके मरना ये उचित नहीं। कितनी भी बड़ी व्यवस्था हो जाए, अगर यह भ्रम मन में हो गया कि नहीं मौनी अमावस्या में ही जाके मुक्ति मिलेगी, तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी, उस दिन और कबाड़ा हो जाएगा, नरक मिलेगा। आप देखिए वीडियो, 100-100 किलोमीटर दूर लोग गाड़ी खड़ा करके जाम में रोड पर चादरें बिछा करके पानी पी रहे हैं, कहीं पानी नहीं, कहीं भोजन नहीं, परेशान। कि यही मुक्ति का मार्ग है? मुक्ति का मार्ग है मन को धोइए, मुक्ति का मार्ग है आचरण को सुधारिए। और अगर दर्शन को ही जाना है समय से जाइए, जिस दिन भीड़ नहीं है तब जाइए। वहां से लोगों को कहना पड़ रहा है कि कृपया मत आइए, भीड़ में मत आइए। इसलिए हम सबको विचार करना है। सदगुरु कबीर इसी पाखंड का विरोध करते थे। ज्ञान जरूरी है, पाखंड जरूरी नहीं है। पाखंड तो हमें भटकाता है और पाखंड हमारे जीवन को दुखी करता है, पीड़ा में डालता है, भ्रम में डालता है। पाखंड का मतलब यह है जहां भ्रम है, जो है वो नहीं दिखाएगा, जो नहीं है उसको दिखाना, ये पाखंड है कुछ दिखाना कुछ। मुक्ति का मार्ग अनासक्त होने में है और वहां दिखा देगा कि आप जो भी कर रहे हैं करते रहिए, मुक्ति मिल जाएगी। नाम जप लीजिए, गंगा नहा लीजिए, माला जप लीजिए। तो ये सारी चीजों से हम सबको निकलना है। हम पुनः उन सारे लोगों को के लिए मंगल कामना करते हैं जिन लोगों ने अपने माँ बाप, भाई बहन, बेटे खोए हैं। उनके प्रति हमारी संवेदना है और हम यही कहेंगे कि भ्रम से मुक्त होइए,
ताकि आगे ऐसी दुर्घटनाओं का शिकार आप ना हो सके। ये सारे तीर्थ कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लंबा चलता है। इसी तरह कहीं भी जाना हो, अगर एक दिन का ही कोई तिथि तय कर दिया गया कि इसी दिन जाओगे तो मुक्ति मिलेगी, रुक जाइए, मत जाइए। भेड़िया धसान में मत पड़िए। मुक्ति तो नहीं मिलेगी, पीड़ाएं जरूर मिल जाएगी, दुख जरूर मिल जाएगा। मुक्ति चाहिए घर में भी मिल सकती है। घर में भी अगर साधना में जीवन आप जी सकते हैं, घर में भी माता पिता गुरु का आदर कर सकते हैं, समाज के प्रति श्रद्धा का भाव है, सेवा का भाव है, वही मुक्ति का मार्ग है। हमारे संतों ने कहा कि अपने जीवन को जहां व्यवस्थित कर लीजिए, वहीं से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखें बस।